कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि 4 चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए ये टिप्पणियां की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। उन्होंने कहा, 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने के चुनाव है। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रही है, दूसरी तरफ जो अमीरों के साथ रहकर अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को बसपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजधानी लखनऊ में आज सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि 4थे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था वो चढ़ा चुके हैं और अब वो छोटी से लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा। कनाडा में क्षेत्रीय कल्याण संघ प्रवासी भारतीय राजपूतों की एक सांस्कृतिक संस्था है। इस संस्था ने हाल ही में 11 मई 2024 ब्रह्मपट्टन कनाडा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया, जो तीसरी बार हुआ। इस कार्यक्रम में जरिए एक तरह से कनाडा में खालिस्तानियों की चुनौती दी गई है। कनाडा में क्षेत्रीय कल्याण संघ नामक प्रवासी भारतीय राजपूतों की एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसने हाल ही में 11 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार तीसरी बार किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए एक प्रकार से कनाडा में खालिस्तानियों को भी चुनौती दी गई है। इस उत्सव के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप के झंडों के साथ ढोल के बीच हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय महाराणा के नारे लगाकर जश्न मनाया गया है। यह उत्सव हिंदू सभा मंदिर ब्रह्मपट्टन कनाडा में हुआ, जहां कंसुलेट के डिप्टी जनरल केपी सिंह, ओंटारियो के मंत्री दीपक आनंद और ग्राहम मैकग्रेगर अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एक बार फिर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार मां, माटी, मनुष्य के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब मुल्ला, मदरसा और माफिया की खरीदारी कर रही है। अमित शाह ने यह बात मंगलवार को उत्तर 24 परगना के बोनगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। ममता सरकार पर हमलावर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार ने इमामों को मासिक सैलरी दी, लेकिन पुजारियों और मंदिरों की देखरेख करने वालों की एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, टीएमसी मां, माटी, मनुष्य के नारे पर सत्ता में आई थी, लेकिन उनका ध्यान अब मुल्ला, मदरसा, माफिया पर केंद्रित हो गया है। यहाँ इमामों का महीने पर तनख्वाह दी जाती है, लेकिन पुजारियों और मंदिरों के रखवालों का कुछ नहीं मिलता। हालांकि ताजिया में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा और काली पूजा पर विसर्जन जुलूस निकालने में नियमित बंधाए है। क्या इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? अमित शाह ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए भी ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने कहा, औपचारिक निमंत्रण मिलने के बावजूद वह एक निश्चित वोट बैंक को खुश करने के लिए उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। उनके वोट बैंक आप नहीं बल्कि घुसपैठियां हैं। वह अपने वोट बैंक को गलत तरीके से नष्ट करने से डरती है। सेना और पुलिस सहित सुरक्षा बलों ने 14 मई को कठुआ के जाखोले जुटानो वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान चलाया, जब स्थानीय लोगों ने मध्यरात्रि के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका है।
इनके घर बंदे आए ये पिछले घर जेह्ड़ा ते ओह् भी मेरे बंदा बंदे गल्लबात करियै जिन्हें कोई पिच्छे होई गेआ ओह्दे बाद च मिगी इन्हें फोन किया है आयो कोई बंदा है साढ़े घर आया मैं इत्थों गया मैं गया अंदर बाहर दिक्खी मैं बाहर दिक्खा मेरा महां इत्थै कोई बंदा नहीं है मेरे घरे दे कन्नै गेदे हे मैं रातू आए ने महां घरे जाना तो इत्थै गली चली गया तो महां इ'यां चली नहीं आया महां कोई नहीं होना भैन इस गल्ला केह् पता फिर ओह् इत्थै उग्रवादी ने आखेआ भैन उ'नें चोर चार होने महां कोई होना ते मैं आखा दा इत्थे होए लगे इत्थे पलाह दे बूटे कश आए दे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी का दौरा करने का अगले दिन नाविक और वाराणसी निवासी संतोष साहनी के एएनआई को बताया कि पीएम मोदी के कार्यालय संभालने के बाद से उनके काम में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थिति बदल गई है, विशेषकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और वे उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा जब से पीएम मोदी आए हैं हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम चाहते हैं कि वह हर साल आए और हमारा काम बढ़े और क्या चाहिए अब चीजें बदल गई है और पर्यटक विशेष रूप से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकसित होने के बाद आ रहे हैं, इस बार भी हम उन्हें वोट देंगे, संतोष साहनी ने कहा है। व्यवसाय रहा है हम लोग शुरू से लेके आखिर तक हैंड बोट का काम किया है। हैंड बोट चलाते हैं हम। जब से मोदी जी आए हमारे तो वाह वाह हो गया, वाह 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 वाह, हम तो अच्छे हैं। रोज हर साल मोदी जी आए हम लोग का काम में आगे बढ़े, हम लोग को रोजगार मिले और हम क्या चाहेंगे। कितना हो गया, आपने तो वाह वाह बोल के ही सब कुछ बोल दिया। हाँ। लेकिन कैसे बदलाव आया है? बदलाव आने से पर्यटन आ रहे हैं दूर दराज से। अच्छा। दूर दराज से लोग आते हैं, घूमते हैं, हम घुमाते हैं उन लोग को। अच्छा। भगवान विश्वनाथ मंदिर बना जब से कॉरिडोर तब से बहुत कुछ। हाँ। तो आपके बच्चे भी इसी व्यवसाय में? हाँ, हमारे बच्चे भी हैं ये इसी व्यवसाय में। इसी में है? जी। तो अब तो चुनाव भी है। चुनाव उन्हीं को पड़ेगा हमारा। अच्छा, तो आप लोग पहले से शुरू से दे रहे, जब से मैंने क्या नाम से मोदी जी हैं, इसके पहले भी और कोई था भाजपा से, उनको भी देते थे हम लोग। अच्छा। हाँ। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले वैभव अनिल काले नाम के एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी की रफा क्षेत्र से खान यूनिस क्षेत्र के एक अस्पताल में वाहन से यात्रा करते समय मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने 14 मई को इस कठिन समय के दौरान उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिवंगत वैभव अनिल काले के बारे में बात करते हुए उनकी चाची भावुक हो गई है और कहा उन्हें रक्षा में जाने की प्रेरणा यही से मिली। केवल उसके दादा उन्होंने बच्चों को डिफेंस में जाने के लिए भी प्रेरित किया। वह अपने देश की सेवा करके खुश थे। मैं स्तंभ था, अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। वह नहीं गए हैं, वह हमेशा हमारे बीच रहेंगे। वैभव की यादें ताज़ा करते हुए उनके चचेरे भाई ने कहा, सेना से रिटायरमेंट के बाद वह टेबल जॉब नहीं कर सके क्योंकि उनका झुकाव हमेशा पैदावार की ओर रहता था, लेकिन इसलिए वह यूएन में शामिल हुए। जब वह गाजा के लिए रवाना हो रहे तो मैंने उन्हें संदेश भेजा कि गाजा में शांति का साथ वापस आई। अब गाजा फिर से एक शांतिपूर्ण जगह बन सकता है, लेकिन मेरा भाई वापस नहीं आएगा। डिफेंस में जाने की उनकी इच्छा कैसे की गई? डिफेंस के जाने के लिए घर वालों का कैसा जो है पार्टिंग? डिफेंस जाने की इच्छा उसके दादाजी के पूर्व से ही चलता था। उनके घर में, काले के घर में सब राष्ट्रीय प्रेम वाले ही है, इसलिए चाचा को लगता था, 3 चाचा है तो सबको लगता है बच्चों ने जाना चाहिए। हमने तो बहुत ट्राई किया, हमको कोई यश नहीं मिला, लेकिन बच्चे तो जा सकते हैं। बच्चों को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनसे हर वक्त जब मिलेंगे तब तक उनके माइंड सेट तैयार करते, ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको हर तरह के सवाल पूछते थे और ऐसा तैयार किया उनको कि वो कोई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ गिरफ्तारी और रिमांड की कार्यवाही को अवैध ठहराया और रिहाई का निर्देश दिया।
न्यूज़ क्लिक के प्रधान संस्थापक और प्रबीर पुरकायस्थ को पिछले साल 3 अक्टूबर को आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूज़ क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने वाली नेटवर्क से धन प्राप्त हुआ था। वकील अर्शदीप के खुराना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की कार्यवाही को अवैध ठहराया है और प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का निर्देश दिया है। हमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह एक बड़ी और बड़ी राहत है, क्योंकि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही अवैध थी और गिरफ्तारी का तरीका भी अवैध था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। Supreme Court has given a relief to Prabir Paskar. Can you tell what the Supreme Court has said in its order? Supreme Court has held the arrest and the remand proceedings to be illegal and has directed release of Mr. Purkastia. And we've been directed to furnish the bail bonds before the trial court, which we will be doing today. Do you think it is a major relief or what kind of relief? It is a very, very major and a big relief, because we have been maintaining from the very beginning that the entire proceedings against him were illegal and the manner of arrest and the remand proceedings were illegal, which has now been upheld by the Honorable Supreme Court. महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और जनसभाओं को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत ड्रोन, बैलून, पतंग और रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि विक्टोली, कंजरमार्ग, पार्कसाइड, घाटकोपर, पुत्तनगन, तिलक नगर, चेंबूर, चुन्नावटी, बीकेसी, खेरवाड़ी, वकोला, बिलेपाल, शहर, एयरपोर्ट, वकोला, बांद्रेवल्ली, दादर और शिवाजी पार्क इलाके में यह पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 17 मई की रात तक लागू रहेगा। दरअसल पीएम मोदी दोपहर बाद 3:15 डिंडोरी में और 5:15 बजे कल्याण में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिर उनका शाम 6:45 पर उनका मुंबई उत्तर पूर्व में रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी 17 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इसको देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारतीय चुनावों की नकारात्मक कवरेज पर पश्चिमी मीडिया की आलोचना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिन देशों में चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे चुनाव कराने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को महसूस होता है कि उन्होंने पिछले 200 वर्षों से दुनिया को प्रभावित किया है, इसलिए वे अपनी पुरानी आदतों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पा रहे हैं। विदेश मंत्री 14 मई को कोलकाता में अपनी प्रस्तुत वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्च के बाद एक बातचीत में बोल रहे थे। Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. They are seeing an India which is not, in a sense, compliant or with their image of how India should be. Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. And Western countries are